आज हम सीखने वाले हैं कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के साथ कैसे काम करते हैं। एक नॉर्मली हमारा वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू अगर हमें रखना हो तो हमें वो वैल्यू मिल जाता है। नॉर्मल वेरिएबल्स हमारे किस तरह के हो सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि मैंने यहाँ कॉन्स्ट करके बना लिया कि जैसे कि एक्स बना लिया और उसके अंदर अगर मैं कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है, मोहित पास कर दिया। सो अब अगर मैं यहाँ पर, आपको पता है कि हमें जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन देना है तो करली ब्रेसिस लगाना होगा, और इसके अंदर अगर मैं अब x को पास करूँ तो मुझे x का वैल्यू बहुत नॉर्मल सी बात है मोहित यहाँ देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि ये जो है ये सिक्योर तरीका नहीं हो जाता है। क्यों नहीं होता है सिक्योर तरीका? अब सपोज़ करिए यहाँ पर कोई मेरा एपीआई का की है जिसमें इस तरह का कोई रैंडम टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये है एक एपीआई का की, और मैं अगर इसे यहीं पर रखता हूँ तो ये सिक्योर तरीका नहीं है। इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके या किसी भी तरीके से देखा जा सकता है, ये वल्नरेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का, जहाँ पर हम एक डॉट ई फाइल होता है उसके अंदर अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, उनको वैल्यू असाइन करते हैं और वो वैल्यू हम जहाँ चाहें पूरे एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो फाइल आपके सर्वर पर रखी है ना उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है, उसको देखा ही नहीं जा सकता है क्लाइंट साइड पर। तो क्लाइंट साइड पर जब फाइल दिखेगा ही नहीं तो कोई पता लगाएगा कैसे कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है डॉट ई एन वी एनवायरनमेंट फाइल्स का। तो नेक्स्ट जेएस में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं मिलते हैं। जनरली एनवायरनमेंट वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो उसका तरीका रहता है कि हम लिखते हैं कि प्रोसेस, हम कैसा लिखते हैं, प्रोसेस लिखते हैं, डॉट ई एन वी लिखते हैं और उसके बाद हमें मिल जाता है ना। लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट जेएस के केस में ये जो चीज़ है थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, और नेक्स्ट जेएस में कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेटअप करते हैं ये वीडियो आज इसी के ऊपर है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा जिसका कमांड मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ CMD ओपन करता हूँ और आपको सिर्फ वो कमांड यहाँ पर टाइप करके एक बार बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया है, सो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको वो कमांड बता रहा हूँ, कमांड है npm इंस्टॉल डॉट ई एन वी। ठीक है, डॉट ई एन वी ऐसे लिखना है आपने, प्रॉपर डॉट DOT एंड ई एन वी है, सॉरी END नहीं है, ENV है, डॉट ENV। तो npm इंस्टॉल डॉट ENV इसको आप अपने जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसमें इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसे इंस्टॉल करे बिना आप यूज़ में नहीं ले सकते हैं, सो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। पहला तो ये हो गया सेटअप, हमारा मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। अब हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल कहाँ बनता है। अब मैं यहाँ के लिए थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि आप पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर देख पाएँ। अभी देखिए यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स है, आपको पेजेस में नहीं बनाना, आपको कहीं नहीं बनाना। देखो पूरा फोल्डर, ये देखो ये है मेरा मेन फोल्डर, 3JS करके नाम है इसका। बाहर मैं इसके कहीं भी क्लिक करूँगा, जहाँ पर देखो ये फाइल्स रखी है ना, ध्यान से देखो, किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं बनाना, ना स्टाइल्स में, ना पब्लिक में, ना पेजेस में, ना नोड मॉड्यूल्स में, ना डॉट नेक्स्ट में, कहीं भी नहीं, ना कोई अलग से फोल्डर बनाना है। जहाँ पर ये फाइल्स डायरेक्टली रखी हुई है ना, डॉट गिट इग्नोर, ये ES इंट और पैकेज डॉट लॉग जेसन, पैकेज जेसन, नेक्स्ट कॉन्फिग JS, रीड मी डॉट MD, जहाँ पर ये फाइल्स डायरेक्टली रखी हुई हैं बाहर की तरफ डायरेक्टरी में, यहीं पर आपने कहीं भी आउटसाइड क्लिक करना है और यहीं पर एक मेक श्योर आपने एक फ़ाइल बनाना है और उसका अपने नाम क्या रखना है, डॉट से स्टार्ट करेंगे आप और ENV रखेंगे। ठीक है, कोई भी नाम नहीं देना पहले उस फाइल को, ठीक है, XYZ कोई भी नाम नहीं देना, सीधा डॉट ENV। और जैसे ही एंटर हिट करोगे आपका एक एनवायरनमेंट वेरिएबल का फाइल क्रिएट हो जाता है। अब इसके अंदर आप अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल बना सकते हो, ये रेडी है। ठीक है, तो अब एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ना आपको कोई कॉन्स्ट लिखना होता है, ना आपको कोई वेर लिखना होता है, ना ही आपको कोई इंट लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, सीधा वेरिएबल का नाम लिखो। और स्मॉल और कैपिटल का भी कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा माना जाता है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जब भी बनाए जाएं तो ऐसा एक रूल है, बनाया हुआ है भाई ऐसा रूल। ठीक है, उससे एरर तो नहीं आएगा बट माइंड में डेवलपर्स ने एक ऐसा रूल बनाया हुआ है कि हमेशा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कैपिटल में लिखा जाएगा, और अगर उसके बीच में स्पेस देना है तो अंडरस्कोर से स्पेस दिया जाता है, ये हाइफन या माइनस का साइन नहीं लगता है। स्पेस देना है तो अंडरस्कोर लगाओ। मैं एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाकर दिखाता हूँ। सो यहाँ पर हम एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाएंगे और मैं यहाँ पर एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाऊँगा YT अंडरस्कोर, ओके कैपिटल में ना, राइट, YT अंडरस्कोर लिंक। ओके,
लिंक। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको कोई स्पेस नहीं देना है। बहुत से लोग स्पेस दे देते हैं, ठीक है, नहीं देना, लेकिन एक्चुअल रूल यही कहता है कि स्पेस नहीं देना, ठीक है। कोई सिंगल कोट या डबल कोट का फंडा नहीं है, ठीक है। ये अपने आप समझ जाएगा कि वो स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। चाहे उसके अंदर रैंडम टेक्स्ट ही क्यों ना हो, रैंडम कैरेक्टर्स ही क्यों ना हो, आपको उसको ना सिंगल कोट या डबल डबल कोट के अंदर लॉक नहीं करना, ये एक एरर हो जाएगा। और ना कोई सेमीकोलन देना है, ये इसका बेसिक सा रूल है, इसको याद कर लो, ठीक है। कोई स्पेस नहीं, कोई सेमीकोलन नहीं, कोई सिंगल कोट डबल कोट, कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम सीधा अपना लिंक चिपका देंगे, या जो भी आपका आपका एपीआई की है, या जो भी चीज़, जो भी कॉन्फिडेंशियल आप रखना चाहते हो, जिसे आप नहीं चाहते कि पब्लिक में जाए वो चीज़, पब्लिक में जाए वो मेरा डाटा, उसको आप यहाँ मतलब स्ट्रिंग को यहाँ स्टोर कर सकते हो एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू। ये फाइल सर्वर पर रहेगा, सर्वर का फाइल कभी भी क्लाइंट साइड पर शो नहीं होता है। ओके ओके जी। तो मैं यहाँ पर अब अपने यूट्यूब चैनल का लिंक बनाऊंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ https://www.youtube, ओके, यूट्यूब, ओहो, youtube.com/c/ ओके, सी नहीं आएगा आपसे, @ क्योंकि यूट्यूब हैंडल्स का हम यूज़ कर सकते हैं, सो सीधा @वेबर मोहित। ओके, दैट्स इट। ये था मेरे चैनल का पूरा लिंक। अब मैंने इसे यहाँ रख दिया। अब मैं इसे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसे अपनी इंडेक्स की फ़ाइल में कैसे एक्सेस करूँगा? सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही आ जाता है। तो देखो, इसे एक्सेस करने का तरीका क्या है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि मेरा यहाँ पर YT_लिंक। अब ज़रूरी नहीं है तुम उसी नाम से बनाओ, किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने बना लिया ऐसे ही। अब मैं यहाँ लिखूँगा कि देखो process.env। अभी आपको ये ऑटो कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, उसका रीज़न ये है कि देखो हमने उस फाइल को अभी तक इंक्लूड नहीं करा है जिस पैकेज को हमने इंस्टॉल किया था। पैकेज कौन सा था आई होप आपको पता होगा। और हाँ, उसे इंपोर्ट नहीं करना। जनरली हम क्या करते हैं, रिएक्ट में नेक्स्ट में इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर, इस तरीके से रिक्वायर को हम लिखेंगे, और इसके अंदर, एक मिनट यार, एक मिस्टेक हो जा रहा है, रिक्वायर लिखेंगे और इसके अंदर हम देखो .env हमारा ये फाइल है ये, एंड लास्ट में फिर आपने लिखना है .config, और ये एक फंक्शन है, तो इसको आपने इस तरीके से यहाँ पर कॉल कर देना है, एंड दैट्स इट। ये सेटअप हो चुका है आपका कंप्लीट, आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए। अब आप इसे यूज़ करने के लिए आज़ाद हैं। तो अब हम लिख सकते हैं process.env, आ गया process.env। अब उसके बाद डॉट लगा करके आपको क्या लिखना है, अपने वेरिएबल का नाम लिखना है, और ये अब ऑटो कंप्लीट नहीं करेगा। डॉट, ये जो env है ना, env के बाद जब तुम डॉट लगाओगे तो तुम्हें तुम्हारे वेरिएबल का नाम यार दिखाई नहीं देगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ ये फंडा है भाई। तो तुम ऐसा करना कि तुम अपनी फाइल में मैनुअली यहाँ जाना, और ये जो वेरिएबल का नाम बनाए हो, या तो अच्छी बात है याद रख सको, और नहीं तो इसको यहाँ से कॉपी करो और अपनी फाइल में वापस आ जाओ, और यहाँ पर तुम लिख दो। अब यहाँ पर तुम्हारे पास, तुमने YT लिंक नाम से खुद से अपना एक बना लिया, ठीक है। तो मैं चलो तुम्हारे लिए इसे और आसान करता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई लिंक नाम से तुमने YT लिंक नाम से बनाया तो सेम सेम होना चाहिए। नहीं, देखो अब अलग है। ये लिंक नाम से कांस्टेंट बनाया, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल में से उठ के आ रहा है, डायरेक्ट नहीं लिखा है। अब ये सेफ है बिल्कुल। तो उठाने का तरीका क्या था, process.env, एंड देन डॉट के बाद हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम, अपने आप ये उसका वैल्यू वहाँ से उठा लेगा। लेकिन नहीं उठाएगा, अभी भी इसमें एक दिक्कत है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह यहाँ पर मैं लिंक को प्रिंट कराऊँ, ये लिंक जो मैंने बनाया इसको प्रिंट कराऊँ, तो ये प्रिंट होगा ही नहीं। देखो कुछ प्रिंट हुआ, वेबर मोहित के नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये प्रिंट? अब ये प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि Next.js एक सर्वर साइड फ्रेमवर्क है जो कि सर्वर साइड पर काम करता है। ओके, ये क्लाइंट साइड बेस्ड नहीं है। तो इसको, अगर तुम्हें कोई चीज़ क्लाइंट साइड पर डिलीवर करनी है, ब्राउज़र क्या है, देखो हम कहाँ डिलीवर कराना चाह रहे हैं, ब्राउज़र पर वेबर मोहित लिखा हुआ आया है, इसके नीचे हमारा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल को दे रहे हैं जिसका वैल्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल में से उठ के आ रहा है। अब तुम ज़रा लॉजिक लगा करके ध्यान से समझो कि एनवायरनमेंट वेरिएबल का फाइल तो सर्वर पर रखा है। अब सर्वर की चीज़ कभी भी क्लाइंट साइड पर दिखाई देती नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तभी तो वो सेफ़ है। तो अब उसको, उसके डेटा को प्रेजेंट करें कैसे, ये दिक्कत आती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन छिपा है हमारे इस फाइल के अंदर, next.config.js के अंदर। इसके अंदर हमें जाना है, एंड यहाँ पर हमें एक छोटा सा चेंज करना होगा। ये देखो, मैं इसे हटा देता हूँ ताकि तुम्हें शुरू से समझ में आए। यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा,
ये रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड ट्रू करके और नेक्स्ट कॉन्फ़िग करके कुछ मिलेगा। इसके नीचे आपको एक और प्रॉपर्टी बनाना है env करके, कोई डॉट नहीं देना, सीधा env कॉलन और एक ऑब्जेक्ट असाइन करना है। इसके अंदर आपको अपने उस वेरिएबल का नाम रखना है जो आपने यहाँ रखा है। ये वाई लिंक मैंने रखा था, तो ये वाई लिंक को मैं कॉपी करूँगा, मैं इसको यहाँ चिपका दूँगा और मैं इसका इस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या बनाऊँगा, वही बनाऊँगा जो इसका वैल्यू है, प्रोसेस डॉट env डॉट, और मैं अपने इस वेरिएबल का नाम चिपका दूंगा। तो अपने आप ये इसका वैल्यू उठा लेगा। तो हमें यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में नेक्स्ट जेएस का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, ये नेक्स्ट डॉट कॉन्फ़िग, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, ताकि हम उसे अपने पूरे नेक्स्ट जेएस के एप्लीकेशन में किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी पेज में, किसी भी फाइल में यूज़ ले सकें। ठीक है, किसी भी JSX के फाइल में, JS के फाइल में यूज़ ले सकें। अब यहाँ पर जब हमने हमारा, अब ये यहाँ पर रूल है कि तुम ये जो env के अंदर तुम जितने भी इस env ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी तुम ये प्रॉपर्टीज़ बनाओगे, इन प्रॉपर्टीज़ का नाम वही रखोगे जो तुम्हारे एनवायरनमेंट फाइल के अंदर वेरिएबल का नाम है, और इनका वैल्यू तुम वही बनाओगे जो प्रोसेस डॉट env और फिर तुम्हारे वेरिएबल का नाम करके आ रहा है। ये अपने आप प्रोसेस डॉट env करके उठा लेगा, env फाइल में से उठा लेगा, इसके वैल्यू को यहाँ से पिक कर लेगा अपने आप। ठीक है, तो बस तुम्हें इतना ही सेटअप करना था। अब जैसे ये सेटअप तुम्हारा हो गया है, अब तुम्हें ब्राउज़र पर तुम जब जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी। सो एक बार रीलोड कर लेते हैं। अभी भी वैल्यू नहीं आई है, सो हो सकता है कुछ कुछ मिस्टेक हो। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, ये बिल्कुल ठीक लिखा है हमने हमारा कोड, लेकिन बट फिर भी हमारे को वैल्यू नहीं मिल रहा है। सो उसका रीज़न क्या है, मैं ज़रा एक बार चेक कर लेता हूँ। पहले हम इसे ऐसा करते हैं कि एक बार इसे कंसोल डॉट लॉग करा करके देख लेते हैं कि हमें कंसोल में क्या दे रहा है। सो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं यहाँ से लिंक को इस तरीके से प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ कि मुझे कंसोल में क्या मिल रहा है, पता चले एग्जैक्टली कि ये वैल्यू दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। ओके, सो हमें कंसोल में यहाँ पर वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ इशू हो सकता है, तो वेरिएबल का नाम थोड़ा सा हम एडिट कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम URL लिख दें और यहाँ पर भी अगर हम चेंज कर दें, क्योंकि इसे हम चेंज कर सकते हैं, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। सो हम लिंक का यूज़ कर भी नहीं रहे हैं। सो ये अभी भी ये बोल रहा है कि लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ लिंक है, सो यहाँ हमें URL का यूज़ करना है। ओके, दैट्स इट। सो अभी अगर हम देखें तो हमें अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, मुझे ये चीज़ एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि ये अनडिफाइंड हमें रिक्वायर हमें हमने डॉट env को दिया है, एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर yt लिंक करके है, yt लिंक को ही हमने यहाँ पर बनाया है, एंड दैट्स इट। सो हमें वैल्यू मिलना भी चाहिए यहाँ। एक बार रीलोड करते हैं फिर से, एंड ये हमें स्टिल अनडिफाइंड दे रहा है। ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं कि हमें हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ ये दिखाई दे रहा है। कंसोल में भी लॉग हो रहा है, देखो पूरा लिंक आ रहा है, एंड ब्राउज़र में भी आ रहा है। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि ये कोड हमारा क्यों नहीं चला था। इसका रीज़न था कि जो मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल का फाइल था ना, वो गलती से बाय मिस्टेक बाहर क्रिएट हो गया था। ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल का फाइल है, अभी आप देख सकते हो इन फाइल्स के साथ में है। ये पहले इस फोल्डर के ही बाहर चला गया था, ये जो मेरा फोल्डर है 3GS नाम से, इसके ही बाहर चला गया था। तो इस वजह से जब यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल का फाइल ही नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये वेरिएबल उठाएगा कहाँ से। तो ये प्रॉब्लम था। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, जब वेरिएबल्स का फाइल बनाएं तो उसे हमेशा ये जो फाइल्स आपको यहाँ दिख रही है ना, नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग, और ये इनके साथ में बनाना है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखना। और ठीक है, तो जैसे ही आप ये काम करोगे तो आप देख सकते हो कि अभी हमने पैराग्राफ में URL को पास करा था, कंसोल डॉट लॉग में URL को पास करा था, और हमें उसका वैल्यू यहाँ अच्छे से देखने को मिल रहा है। हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे रीडायरेक्ट भी कर रहा है। देख सकते हैं आप कि ये मुझे कैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर रीडायरेक्ट कर रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा चैनल आ गया है, तो परफेक्टली बिल्कुल
काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, आप अपने एपीआई कीज़ को छुपा कर रखना चाहते हैं, या डेटाबेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई वेरिएबल्स में ऐसी डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं, तो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का यूज़ करिए। एंड आई होप आपको नेक्स्ट जेएस में एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे यूज़ करना है समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।